हेलो क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग का 12th पार्ट, जिसमें आज हम टपल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि हमने लिस्ट डेटा टाइप ऑलरेडी फिनिश कर लिया है और हमने लिस्ट के भी फीचर्स देखे थे, तो टपल के भी फीचर्स काफ़ी कुछ मिलते जुलते लिस्ट की तरह ही हैं। लेकिन इसमें टपल लिस्ट हमने जो देखा था वो म्यूटेबल होती है, जबकि टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। तो अभी हम देखते हैं टपल के कुछ फीचर्स। इट इज़ एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ डेटा आइटम्स। तो इसमें जो डेटा आइटम्स होते हैं उनका एक ऑर्डर होता है, हर एलिमेंट का एक ऑर्डर होता है जिसको हम इंडेक्स से उसकी पोजीशनिंग कर सकते हैं, और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। लिस्ट में भी हमने देखा था कि लिस्ट में भी जो सारे एलिमेंट्स होते थे सबका एक प्रॉपर ऑर्डर होता था और उसमें भी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता था। एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट एंड आर सेपरेटेड बाई कॉमाज। तो यहाँ पे जो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि हम लिस्ट में वहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करते थे स्क्वायर ब्रेसेस से। तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करेंगे पैरेंथेसिस से। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और कैन हैव सेम आइटम मल्टीपल टाइम्स, लिस्ट में भी सेम आइटम मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, टपल में भी। और फॉर सिंगल आइटम इन टपल द एलिमेंट शुड बी फॉलोड बाई अ कॉमा। तो मान लीजिए अगर टपल में एक सिंगल एलिमेंट है तो वो कॉमा के थ्रू सेपरेट होना चाहिए। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक्स, हम एक वेरिएबल लेते हैं एक्स इज इक्वल टू, और हमने देखा कि टपल को हम पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अगर हम 1, 2, 3, तो ये हमारा एक टपल है। अगर हम इसका टाइप चेक करें टाइप एक्स से, तो यहाँ पे क्लास टपल आ जाता है। मान लीजिए अगर हम सिंगल एलिमेंट लेते हैं और सिंगल एलिमेंट में मान लीजिए हम केवल 1 देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, अगर टपल में सिंगल एलिमेंट है तो उसको हमेशा उसके बाद हमेशा कॉमा आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लिखा है। अब हम इसका टाइप अगर चेक करते हैं तो इसका टाइप है इंटीजर, लेकिन मान लीजिए अभी हम यहाँ पे 1 के बाद कॉमा लगा देते हैं और अब हम इसका टाइप चेक करते हैं तो क्लास क्या आ जाता है, टपल। तो अगर टपल में सिंगल एलिमेंट है तो उसको हमेशा कॉमा के थ्रू सेपरेट कॉमा उसके बाद लगाना पड़ेगा। अ सीक्वेंस ऑफ डेटा आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा विदाउट पैरेंथेसिस इज आल्सो ट्रीटेड एज ए टपल। तो मान लीजिए अगर हम एक सीक्वेंस ऑफ डेटा आइटम्स दे रहे हैं, मान लीजिए इस बार हम वेरिएबल 1 ले लेते हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाया है जानबूझ के। और अगर हम यहाँ पे अभी टाइप चेक करें y का, तो ये भी एक टपल होगा। तो अ सीक्वेंस ऑफ डेटा आइटम्स सेपरेटेड विद कॉमा विदाउट पैरेंथेसिस इज आल्सो ट्रीटेड एज ए टपल। और टपल हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल डेटा टाइप मतलब ऐसे डेटा टाइप्स जिनमें हम एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। अब अगला, अ टपल कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम्स एंड दे मे बी ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप। कि सारे इंटीजर हो सकते हैं, सारे फ्लोट हो सकते हैं, या इनकी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए हमें एक एम्प्टी टपल डिक्लेयर करनी है। तो मान लीजिए ट्यूब 1 हमने एक वेरिएबल लिया इक्वल टू, हमने पैरेंथेसिस बना दिए, इसके अंदर हमने कोई एलिमेंट नहीं दिया, तो प्रिंट ट्यूब 1 करेंगे तो हमें सिंपली ब्रेसेस प्रिंट हो जाएंगे। टपल कंटेनिंग सिंगल एलिमेंट, तो टपल में सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। और हमने देखा अगर सिंगल एलिमेंट है टपल में तो उसको हमेशा कॉमा उसके बाद लगाना पड़ेगा अगर उसको हमें टपल ट्रीट करना है तो यहाँ पे हम ट्यूब 1 हमने टपल लिया इक्वल टू, ब्रैकेट में एक स्ट्रिंग हमने ले लिया हेलो, उसके बाद कॉमा, प्रिंट टप 1 करेंगे तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा। एग्जाम्पल 3, टपल कंटेनिंग नंबर्स, तो टपल में सारे नंबर्स भी हो सकते हैं। ट्यूब 1 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे प्रिंट ट्यूब 2 करेंगे, यहाँ पे हमारी टपल प्रिंट हो जाएगी। ऐसे टपल कंटेनिंग स्ट्रिंग, टपल में सारी स्ट्रिंग भी हो सकती हैं। टपल कंटेनिंग नंबर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ट्यूब 4 है, नंबर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, इसको प्रिंट करेंगे तो हमारी ऐसी टपल प्रिंट हो जाएगी। लेंथ ऑफ ए टपल, टपल में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके काउंट को, उनके नंबर को हम टपल की लेंथ बोलते हैं। और इसके लिए अगर हमें टपल की लेंथ निकालनी है तो हम लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन हमने स्ट्रिंग में भी यूज किया था, हमने उसमें भी यूज किया था, लिस्ट में भी यूज किया था, वही सेम फंक्शन हम यहाँ पे टपल में भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे ट्यूब 1 मान लीजिए हमारी एक टपल है, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज रेड,
और प्रिंट लेन ऑफ ट्यूब 1 हमारा 5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। अगर हमें टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ टपल। टपल के एलिमेंट्स को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। हमने देखा कि टपल में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं और इंडेक्स उनका 0 से स्टार्ट होता है। तो लिस्ट में भी हमने देखा था और स्ट्रिंग में भी हमने देखा था कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा था। तो जो पहला एलिमेंट टपल का होगा उसका इंडेक्स हमारा होगा 0। मान लीजिए टपल 1 2 4 6 8 12 हमारे इसमें 6 एलिमेंट हैं इस टपल में, और टपल 1 का 0, टपल 1 का इंडेक्स 0 हमारा क्या आएगा, 2। टपल इज इम्यूटेबल। तो टपल हमारा जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, मीन्स टपल के एलिमेंट को एक बार हमने टपल ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। टपल इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। इट मीन्स दैट द एलिमेंट ऑफ ए टपल कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड एंड अटेम्प्ट टू डू इट वुड लेड टू एन एरर। तो टपल में अगर हम देखें, टपल 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब टपल 1 के 4th इंडेक्स के एलिमेंट को, यहाँ पे 4th इंडेक्स है तो इंडेक्स 4 पे क्या है, 0 1 2 3 4, 4th इंडेक्स पे है हमारा 5। तो टपल 1 के 4th इंडेक्स की वैल्यू हम 10 करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, एरर आएगी, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो टपल में हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमने टपल क्रिएट कर दी और अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी। अब टपल को कैसे ट्रेवर्स करना है ये हम देख लेते हैं। टपल को हम ट्रेवर्स सिंपली जैसे हम फॉर लूप की हेल्प से कर सकते हैं, जैसे सीक्वेंस में करते हैं, जैसे लिस्ट में हमने किया था वैसे ही सेम तरीके से कर सकते हैं। जैसे ट्यूब 1 हमारी एक टपल है, इसमें हमारे 5 एलिमेंट है, और अगर हम लिख दें फॉर वेयर इन ट्यूब 1 तो वेयर की जगह हम यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। फॉर एक्स इन ट्यूब 1 प्रिंट एक्स, फॉर वेयर इन ट्यूब 1 प्रिंट वेयर। तो यहाँ पे इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। और दूसरा तरीका अगर हम रेंज फंक्शन के थ्रू करें, ट्यूब 1 मान लीजिए हमारी टपल वही है, फॉर वेयर इन रेंज लेन ऑफ ट्यूब 1। लेन ऑफ ट्यूब 1 हमारी क्या हो जाएगी, टपल की लेंथ। टपल की लेंथ यहाँ हमारी क्या है, 5। तो यहाँ पे रेंज 5, रेंज 5 कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके 4 तक। तो यहाँ पे प्रिंट कर दे ट्यूब, तो यहाँ 0 से 4 तक नंबर आ जाएंगे। तो प्रिंट ट्यूब 1 वेयर, तो पहले क्या प्रिंट होगा, ट्यूब 1 0, ट्यूब 1 1, ट्यूब 1 2, ट्यूब 1 3, ट्यूब 1 4। तो इस तरीके से हमारे 5 एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं टपल के कुछ ऑपरेशंस। तो टपल के ऑपरेशंस जैसे कि हमने लिस्ट में भी देखा था, कॉन्कैटिनेशन हो सकता है, रेप्लिकेशन हो सकता है, और मेंबरशिप, स्लाइसिंग, ये हम ऑपरेटर यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब दो चीज़ों को जोड़ना। तो मान लीजिए हमें 2 टपल दी हुई हैं और कॉन्कैटिनेशन हम प्लस सिंबल के थ्रू करते हैं। मान लीजिए टपल 1 पहली टपल है और टपल 2 दूसरी टपल है। अगर हम लिख दें टपल 1 प्लस टपल 2 तो ये दोनों टपल आपस में जुड़ जाएंगी। टपल 1 के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे और टपल 2 के एलिमेंट्स बाद में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन हमने देखा था लिस्ट में भी स्टार सिंबल के थ्रू हम करते हैं, और अगर हम उसका स्टार करके कुछ हम इंटीजर देते हैं तो उतने नंबर ऑफ टाइम्स उसके एलिमेंट वहाँ पे आ जाते हैं। तो मान लीजिए टपल 1 हमारी है हेलो वर्ड, पहला एलिमेंट है हेलो, दूसरा एलिमेंट है वर्ड, और अगर हम करते हैं टपल 1, ये टपल का नाम है, इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, एक टपल बनेगी नई जिसमें हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड। तो ये इसके 2 एलिमेंट थे, वो वहाँ पे 3 बार रिपीट हो गए। अब हम देखते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर हमने देखा था कि मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करता है कि कोई एलिमेंट किसी सीक्वेंस में है कि नहीं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर 2 होते हैं, इन और नॉट इन। तो इन चेक करता है कि वो किसी सीक्वेंस में है कि नहीं, और नॉट इन चेक करता है किसी सीक्वेंस में नहीं है, ये चेक करता है। तो इन रिटर्न करता है ट्रू अगर वो उसमें प्रेजेंट होता है, और नॉट इन रिटर्न करता है ट्रू अगर वो उसमें प्रेजेंट नहीं है। तो द इन ऑपरेटर चेक्स इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द टपल एंड रिटर्न्स ट्रू, else it returns false. The not in operator returns true if the element is not present in the tuple, else it returns false. तो टपल 1 मान लीजिए हमारी रेड ग्रीन ब्लू है, और अगर हम चेक करें ग्रीन इन टपल 1 तो ग्रीन इसमें है, रिटर्न क्या आ जाएगा, ट्रू। मान लीजिए टपल 1 हमारी है रेड ग्रीन ब्लू, अगर हम चेक करें ग्रीन नॉट इन टपल 1 तो ग्रीन इसमें है, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या चेक किया है, नॉट इन। अब हम देखते हैं स्लाइसिंग। तो टपल में भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी लिस्ट में करते थे, और स्ट्रिंग में भी हमने स्लाइसिंग की थी। तो सेम जो वहाँ पे फंडे यूज हो रहे थे वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होंगे। लाइक स्ट्रिंग एंड लिस्ट, स्लाइसिंग कैन बी अप्लाई टू टपल्स आल्सो। टपल इज मान लीजिए टपल 1 इज ए टपल, तो टपल 1 ये हो गई, इसमें हमारे एलिमेंट क्या है, 1 2 3, मीन्स ये हमारे इसमें 8 एलिमेंट है। मान लीजिए हम करते हैं टपल 1 0
फिर यहाँ पे हम कहाँ तक जा रहे हैं, लेन ऑफ टपल वन। लेन ऑफ टपल वन हमारी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो 0 से लेके 8। लेकिन हमने देखा था जो लास्ट वाला हमारा होता है उससे हम उसके कंप्लीट वहाँ तक नहीं जाते, तो 0 से लेकर 7 तक जो हमारे इंडेक्स वाली वैल्यू होंगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो मतलब 0 से 7 तक हमारी सारी यहाँ पे जो टपल है वो कवर हो जाएगी। मान लीजिए अगर हम यहाँ पे टपल वन, यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू कुछ नहीं दी, एंड वैल्यू हमने 5 दी, तो यहाँ पे हम 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, तो 50 तक प्रिंट हो जाएगा। फिर टपल यहाँ पे हमने स्टार्ट वैल्यू दी 2, तो 0 1 2 30 से स्टार्ट होगा, एंड वैल्यू कुछ नहीं दी तो लास्ट तक प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्लाइसिंग हम टपल में भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने लिस्ट और हमने स्ट्रिंग में की। अब देखते हैं टपल असाइनमेंट। तो असाइनमेंट ऑफ ए टपल अलाउज ए टपल ऑफ वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर टू बी असाइन रिस्पेक्टिव वैल्यूज फ्रॉम ए टपल ऑन द राइट हैंड साइड। तो मान लीजिए यहाँ पे एक टपल है, इसमें वेरिएबल है, और यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में टपल है उसमें वैल्यूज हैं, तो ये वैल्यू करस्पॉन्डिंग वेरिएबल को असाइन हो जाएंगी। लेकिन इसमें क्या है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में होने चाहिए उतने ही वैल्यूज राइट हैंड साइड में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं num1 num2 इक्वल टू 10 20, तो यहाँ पे num1 में क्या असाइन हो जाएगा 10, और num2 में क्या असाइन हो जाएगा 20। तो प्रिंट num1 10, प्रिंट num2 20। तो यहाँ पे इस तरीके से हम टपल को असाइन कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।